पार्टनरशिप का जो है आज लास्ट वीडियो है। एक तरीके से हम लोग रेंट के क्वेश्चन जो है वो पढ़ रहे थे और रेंट की कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको समझा दी थी पूरी। उसके 2 क्वेश्चन भी करा दिए थे। उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आज प्रैक्टिस कर लेंगे और इसी के साथ जो है पार्टनरशिप चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कल हमने आपको बता दिया था 55 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था। उसके बाद आगे 56 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो है हमारा कह रहा है ए बी तथा सी ने एक चारगाह जो है किराए पर लिया। ए ने 12 गायें प्रतिदिन, ठीक है, 12 गाय प्रतिदिन 2 घंटे की दर से, ठीक है, 12 गायें प्रतिदिन 2 घंटे की दर से 4 माह तक चराई तथा बी ने 16 गाय, ठीक है, 4 घंटे प्रतिदिन की दर से 6 माह तक चराई और सी ने 6 गाय 9 घंटे प्रतिदिन की दर से 2 माह तक चराई। ठीक है, यदि बी ने अपने हिस्से के रूप में 1152 रुपये किराया दिया हो तो ज्ञात कीजिए कि कुल राशि क्या थी। तो देख लेते हैं फटाफट। हम यहाँ पे देख लेंगे सबसे पहले कि ए ने कितनी गायें ली थी। ए ने ली थी 12 गायें। ए ने ली थी 12 गायें, तो नंबर ऑफ आर्टिकल इनकी 12 गायें हैं। टाइम अगर देखा जाए तो इन्होंने टाइम कितना लिया, 12 गायें थी और टाइम था इनका 2 घंटे प्रतिदिन की दर से 4 माह तक चराई। इसके अलावा बी की अगर बात करें तो बी की कितनी गायें थी, तो बी की 16 गायें थी। इन्होंने क्या किया, 4 घंटे प्रतिदिन की दर से, ठीक है, 6 माह तक चराई। इसके अलावा सी की अगर बात करें तो इनकी कितनी गायें थी, 6 गायें थी। इन्होंने क्या किया, 9 घंटे प्रतिदिन की दर से 2 माह तक चराई। ठीक है, यदि बी ने कुल किराया कितना अदा किया हो, बी ने 1152 रुपये किराया अदा किया हो। ठीक है, 1152 रुपये बी ने अदा किया हो, तो बताइए टोटल जो है किराया कुल कितना होगा। बस यही पूछा है आपसे। तो कुछ नहीं करते हैं हम लोग यहाँ से अगर टोटल रेंट निकालेंगे तो रेंट निकाले के नंबर ऑफ आर्टिकल टाइम का गुणा करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 12 गुणा 2 गुणा 4 अनुपात, इसका अनुपात हो जाएगा 16 गुणा 4 गुणा 6, इसका अनुपात हो जाएगा 6 गुणा 9 गुणा 2। कुछ कटेगा तो उसको काट देते हैं हम लोग। सबसे पहले 6 से कट जाएगा सब, 6 कम दूनी 12। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से सब कट जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, ये भी कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। तो बस अब इसको गुणा करा लेते हैं। तो 4 दूना 8, ठीक है, इधर गुणा कराएंगे 16 दूनी 32, इधर गुणा कराएंगे तो 9 आएगा केवल। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कह रहा है बी का कुल कितना राशि है, बी ने कितने रुपए किराया दिया है। ठीक है, 1152, लेकिन यंग किराया कितना निकल के आ रहा है, 32। 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1152। 32 की वैल्यू हो जाएगी 1152। 32 की वैल्यू 1152। तो आपसे पूछा कुल किराया कितना था, तो जोड़ेंगे 32 और 9 और 8 तो हो जाएगा लगभग 49। कितना हो जाएगा, 49। तो 49 की वैल्यू निकाल देना हमें कुल किराए के रूप में। तो 1152 बटे 32 इंटू 49। ठीक है, तो हम लोग इसको काटेंगे तो पहले 2 से काट दें। ठीक, तो 16 आ गया नीचे, ये इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 5, इसको काटोगे 7, इसको आ गया 6। अब ये 16 से कटेगा, 16 48, ठीक है, 3 बार और 48 और 9, 16 6 96। ठीक है, अब इसका गुणा करा देंगे, 49 गुणा 36, तो करा दो भाई, 49 गुणा 36, 54, 4 हासिल 5 और 6 चौका 24 और 5 29 इंटू 9 3 27 के 7 हासिल 2। ठीक है, और 4 3 12 13 14। ठीक, तो ये आ जाएगा 4 और 9 10 16 के 6 हासिल 1 और इसको कर देंगे 7। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1764 रुपये। यानी कुल जो किराया देना पड़ेगा वो 1764 रुपये देना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर जिसमें भी हो, ठीक है, सी में है। आप इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है। देखो इसमें क्या कह रहा है। अच्छा, 57 नंबर क्वेश्चन है। इस 57 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि अपने पशुओं को चराने के लिए यक्स और वाई ने एक घास मैदान को 300 रुपये पट्टे किराए पर लिया। 2 लोग रहे, यक्स और वाई। ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया, एक घास के मैदान को जो है 300 रुपये में किराए पर लिया। ठीक है, आगे देखो क्या रहा है। यदि यक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह चराया। अब देखिए यक्स ने कितने पशुओं को, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, 10।
नंबर ऑफ आर्टिकल है 10, यानी 10 पशुओं को कितने सप्ताह तक चराया, 5 सप्ताह तक चराया, यानी टाइम जो है 5 सप्ताह। ठीक है, आगे कह रहा था वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया, इसने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया। ठीक है, तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए, किराया को किस अनुपात में बांटना चाहिए, अर्थात रेंट को किस अनुपात में बांटना चाहिए, तो इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, 10 गुणा 5 और ये आ जाएगा 15 गुणा 7। ठीक है, 5 एकम 5 3 15, तो कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो यह 10 अनुपात 21 इस अनुपात में बांटना चाहिए। अब कह दोगे ये इसका कोई काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसने अनुपात ही पूछा था आपसे। ठीक है, रियल वैल्यू के बारे में कुछ पूछा नहीं था, तो 10 अनुपात 21 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58 देखो, इसमें क्या कह रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी 10 महीने के लिए 30 रुपया प्रतिमाह की दर से एक घास का मैदान किराए पर लेते हैं। 2 लोग हैं, ठीक है, ए और बी। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये कहते हैं कि भाई एक घास का मैदान ले लेते हैं, इस घास के मैदान का जो किराया है ना वो 30 रुपया हर एक महीना में देंगे, लेकिन कितने समय के लिए लेते हैं पहले ये भी देख लेते हैं आगे, जिसमें ए और बी, हाँ 10 महीने के लिए बोला तो है, ए और बी 10 महीने के लिए 30 रुपया प्रति माह की दर से एक घास का मैदान किराए पर लेते हैं, अर्थात 10 महीने के लिए लेते हैं। तो अगर 10 से गुणा करा देंगे तो इनको 10 महीने में टोटल कितना रुपया किराया देना पड़ेगा, 300 रुपया। ठीक है, आगे 300 रुपया किराया देना पड़ेगा इन लोगों को, ए और बी को, दोनों को मिला करके। ठीक है, टोटल 10 महीने का। आगे कह रहा है जिसमें ए अपनी 10 गाय 9 महीने तक रखता है। ए जो है ये क्या करता है, नंबर ऑफ आर्टिकल अर्थात गाय कितनी रखता है, 10, टाइम कितना लेता है, 9। अब देखो 10 महीने के लिए घास का मैदान लिया गया, उसमें से ए ने क्या किया, अपनी 10 गाय चराने के लिए कह रहा है कि भाई हम 9 महीने तक रखेंगे। अब बचेगा समय कितना, 1 महीने, 1 महीने में ये अपना रखेगा। तो देखेंगे अब क्या कर रहा है, तो बताएं कि बी शेष समय के लिए कितनी गाय रख सकता है। ध्यान सुनिए कि बताएं कि बी शेष समय के लिए, बी जो है ये शेष बचा समय कितना, 1, यानी 1 महीने के लिए कितनी गाय यहाँ पे रख सकेगा। ठीक है, रख सकता है यदि वह ए से 60 रुपए कम देता है, यदि वह ए से 60 रुपया कम देता है, अर्थात किराया 60 रुपये कम देता है। ठीक है, तो अगर एक बात हम यहाँ पर देखें कि किराया यानी रेंट का अनुपात हम लोग यहाँ से निकालते हैं, इसी से तो रेंट का अनुपात इनका गुणा करा के निकालते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि कितनी गाय रखे, यही पूछा है आपसे कि बी कितनी गाय यहाँ पर रखे जिससे हो क्या कि जो ए से बी जो है वो 60 रुपया कम दे। ठीक, तो एक चीज देखो, ये जो 300 रुपया देंगे, ये जो 300 रुपया देंगे ना, ये दोनों मिल के देंगे, ए और बी 10 महीने के लिए, अर्थात ये जो 300 रुपया किराया है वो दोनों ए और बी दोनों का मिला हुआ है। बताओ ये बात तो क्लियर है कि नहीं। लेकिन दूसरा जो लास्ट वाला बोला है उसमें कह रहा है कि यदि वह ए से 60 रुपये कम देता है, कौन 60 रुपये कम देता है, बी 60 रुपये कम देता है, इसका मतलब क्या हुआ, ए ज़्यादा दे रहा है, ए 60 रुपये ज़्यादा दे रहा है। मतलब अगर हम ए के किराए में से बी का किराया घटा देंगे तो इसका ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है, 60 रुपया। ठीक है, कितना ज़्यादा है, 60 रुपया। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेंट निकल के आ जाएगा रियल में। तो अगर रेंट यहाँ से निकालोगे तो देखो ये दोनों क्या है, प्लस ये क्या है माइनस, ए का निकालोगे, अगर ए का निकालोगे तो जोड़ के आधा, हम बता चुके हैं इसको करने का ना, तो जोड़ के आधा, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 360, 360 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 रुपया। ठीक है, और बी का निकालेंगे जब तो इसको क्या करेंगे, क्योंकि माइनस है एक में, तो इसको करेंगे तो घटा के आधा, तो घटाएंगे 300 में 60 तो 240, 240 का क्या हो जाएगा, 120 रुपया। यानी ये रुपया देगा, ए देगा कितने रुपया, 180 रुपया किराया, बी देगा 120 रुपया किराया। रेंट तो हमारा निकल के आ गया, अर्थात रेंट हमें पता चल गया, ये देगा 180 रुपया और ये देगा 120 रुपया। ठीक है, ऐसे निकल के आ गया। लेकिन आपसे उसने ये नहीं पूछा है, आपसे उसने पूछा है कि बताइए 1 महीने के लिए कितनी गाय यहाँ पर ये रखेगा, तब इसको 120 रुपया अदा करना पड़ेगा, ये तो आपसे पूछा है। तो अगर हम इसको और सही से उस तरीके से बनाएं तो क्या आपका निकल के आ जाएगा, आप जानते हो कि नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू टाइम बराबर रेंट होता है, यही तो होता है। या फिर हम ये करते हैं, आपको याद होगा कि इनका गुणा कराओ, ठीक, इधर इनका गुणा कराओ तो अनुपात रेंट का निकल के आ जाता था। ठीक है, अनुपात निकल के आ जाता था।
तो इसको किस तरीके से किया जाए, अगर इसको थोड़ा सा नीचे से लिखें, मान लो इनका जो रियल वैल्यू निकल के आई है 180 120, ठीक, तो इनका अगर गुणा कराओ, ठीक, तो ये हो जाएगा 90। क्लियर। इनका तो हमें पता नहीं भाई साहब यहाँ पे कितना है, हमें तो मालूम नहीं है कितना है। ये हमें निकालनी है नंबर ऑफ जो भी है आर्टिकल, मान लेते हैं अपनी मर्जी से x मान लो अगर थोड़ी देर के लिए, तो x इंटू 1 हो जाएगा। ठीक, अब अगर किस तरीके से बताया जाए आपको, अब अगर हम लोग क्या करें, चूंकि ये अनुपात में निकल के आया है हमारा, तो रियल जो वैल्यू है यहाँ से अगर देखा जाए, ये अनुपातिक 90, x से ना मानो, एक अनुपातिक 1 मान लो, हटाओ x ना मानो, अनुपातिक 1 मान लो जहाँ सही रहे। ठीक, तो ये अनुपातिक गुणा कराओगे तो अनुपातिक 1 ही आ जाएगा, तो रियल वैल्यू है ये अनुपातिक 90। ठीक है, तो अनुपातिक 90 की वैल्यू 180, अरे भाई से कंपैरिजन कराओ, 90 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू, अनुपातिक 1 की वैल्यू, ठीक है, 2 आ जाएगी। देखो भाई कुछ 1 की वैल्यू 2, ठीक है, अनुपातिक 1 की वैल्यू 2, कैसे सोचना है क्या। देखो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे समझने लायक है, इसको मिटा दें। ये देखो यहाँ पे जो अनुपात निकल के आएगा उस तरीके से दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का रेशियो लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है ना, ये है 90, अगर इन दोनों का गुणा करा दोगे तो 90, इधर अनुपात तो रियल हमें पता नहीं, क्योंकि इसी की संख्या हमें निकालनी है, ये वाली यही संख्या हमें निकालनी है, नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक, तो रियल अनुपात तो हमें पता नहीं इसका कितना है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये नंबर हमें क्लियर पता चल गया है कि इसको 120 रुपये देना है, इसको 180 रुपये देना है। ठीक, ये हमें पता चल गया है R1 और R2 का अनुपात। ठीक, तो अगर 2 लोग होते हैं यहाँ पे, 2 लोग, जब भी 2 लोग हों तो आप क्या करेंगे, 2 लोगों के लिए रेंट जो होता है उसका अनुपात R1 अनुपात R2 बराबर N1 इंटू T1 बटे में N2 इंटू में T2, इस तरीके से सूत्र कस से हम लगाएंगे तो आसानी से इसका निकल आएगा। इससे कंपेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दोनों में अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं, लेकिन अनुपात रियल दिया नहीं गया है। ठीक है, वैल्यू निकल के आ चुकी है हमारी। तो रेंट जो है हमारा पता है, यहाँ पे रेंट कितना है 180, R1 का मान कितना है 180, तो R1 का मान 180 रख देंगे। इसी तरीके से R2 का मान 120 हो जाएगा, दोनों का अलग अलग रेंट निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसके अलावा N1 यानी नंबर ऑफ आर्टिकल पहले वाले के कितने हैं 10, तो इधर 10 रख देंगे। T1 कितना है नंबर ऑफ आर्टिकल, वो है 9, तो 9 रख देंगे, बटे में N2 नंबर ऑफ आर्टिकल यही हमें निकालना है, तो N2 निकालना है तो इसलिए उसके लिए N2 ही रख दो। इस तरीके से T2 जो है वो हमारा 1 है। ठीक है, एक रख देंगे, और इससे जब आप निकालोगे तो आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काट कूट दो इस तरीके से, तो 3/2 आ जाएगा यहाँ, ये 3 इसको काटेंगे तो 3 का 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर गुणा करा देंगे तो N2 बराबर आप निकालेंगे, तो इसका जब इधर गुणा करा देंगे तो इधर गुणा हो जाएगा ये, तो 10 गुणा 6 यानी 60, नंबर ऑफ आर्टिकल यानी कितने निकल के आ जाएंगे 60। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इन दोनों का हमने निकाल लिया, यहाँ रेशियो से कोई नहीं निकल के आएगा आंसर। ठीक है, इस फार्मूले से आप बैठाएंगे इसमें R1 R2 को, क्योंकि दोनों को कंपेयर कराना है यहाँ पर, R1 R2 दोनों की वैल्यू हमें निकल के आ गई है, इसलिए R1 R2 से इस फार्मूले से लगाएंगे, और जो जो वैल्यूज दी गई है वो हम रख देंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, ये वाला कोई इसका कोई मतलब नहीं है अनुपात का, क्योंकि इसका अनुपात दिया ही नहीं है, इसका अनुपात तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भैया ये मानना पड़ेगा, हमें निकालना ही है, इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। बाकी ये तो हम निकाल ही चुके हैं यहाँ से, बाकी सारा चीज़ रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, इसको इस तरीके से नोट कर लो। देखो इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी हम सोचें, अगर A और B 10 महीने के लिए 30 रुपये प्रति माह की दर से एक मैदान को किराए पर लेते हैं, 30 रुपये प्रति माह की दर से 10 महीने के लिए किराए पर लेते हैं, तो 300 रुपया कुल किराया बना। ठीक है, यानी A और B दोनों मिल करके 300 रुपया देंगे।
ठीक, आगे ए अपनी 10 गायें 9 महीने के लिए, ठीक है, 9 महीने के लिए रखता है। ए नंबर ऑफ आर्टिकल अगर देखा जाए तो 10 गायें टाइम 9 महीने के लिए रखता है। ठीक, ध्यान से सुने फिर से इस क्वेश्चन को, ठीक है। जबकि बी शेष समय के लिए, तो बी जो है शेष समय कितना बचा है, 1 महीना, शेष समय के लिए कितनी गाय रख सकता है, यही हमें निकालना है, कितनी गाय रख सकता है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल हमें निकालने हैं रियल में। तो कितनी गाय रख सकता है, यदि वह ए से 60 रुपये कम देता है, तो ए से 60 रुपये कम देता है तो मतलब ए माइनस बी बराबर 60। तो ये हमने निकाला था, ए की वैल्यू आ गई थी कितनी, 180, और बी की वैल्यू कितनी आ गई थी, 120। ठीक है, ये आ गया था, यानी रेंट आ गया था इतना। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बच्चा नंबर ऑफ आर्टिकल, ये निकालना है ये। ठीक है, इसी को तो निकालना है। पता क्या क्या है हमें पता है रेंट पता चल गया है, हमें टाइम भी पता चल गया है, रेंट पता चल गया है, टाइम भी पता चल गया है। तो रेंट अगर हम यहाँ से रेंट निकालेंगे तो रेंट हमें दे दिया है 180, ठीक है, और 120। हमें निकालना केवल नंबर ऑफ आर्टिकल। हमें ये फार्मूला पता है कि रेंट बराबर होता है नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू टाइम। तो अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल निकालेंगे तो ये हो जाएगा R/T। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल निकालेंगे तो R/T हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से नंबर ऑफ आर्टिकल निकाला जाए इसके लिए, तो उसके लिए तो हमें पता ही है नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, हमें पता ही है, तो वो तो निकला हुआ है पहले से, निकालने की इसकी आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी अगर करा जाए इसे इस तरीके से, तो 180 ऊपर कर देते हैं, 180/9, तो वही आ जाएगा ना 10, आ जाएगा ना 10, 20 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 20 आ जाएगा, मान लो 9 दूनी 18, 20 आ गया। ठीक, क्लियर, ये 20 आ गया। अब इसी में इसी तरीके से अगर हम निकालें इसको, ठीक है, इसको करेंगे 120/1, तो हाँ ये हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल का अनुपात आ गया। क्या आ गया, नंबर ऑफ आर्टिकल का अनुपात आ गया। ठीक है, रेशियो आ गया, नंबर ऑफ आर्टिकल यानी कितना हो गया 20, और कितना हो गया, यानी हो गया 120। तो अनुपात निकालेंगे, नीचे कर लें जहाँ सही वहाँ, ये आ जाएगा 180/9, इधर आ जाएगा 120/1, काट देंगे तो ये आ जाएगा 20/120, काट देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, ये अनुपात आ गया 6। यानी नंबर ऑफ आर्टिकल का जो अनुपात है वो 1:6 में ये लोग अपनी गाय रखेंगे। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल की रियल वैल्यू दे दी है 10, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 10, 1 की वैल्यू हो जाएगी 10, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 60, यानी 60 ये रख सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो ऐसे ये लगेगा। क्लियर, ठीक, तो ये दूसरा तरीका है, आप इसको भी अपना नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, 2 व्यक्ति ए और बी ने किसी मैदान को किराए पर लिया। ठीक है, ए ने 12 घोड़े 5 माह तक, देखो 2 लोगों ने लिया, ए और बी ने। ए कहता है कि हम भैया 12 घोड़े रखेंगे, 12 हॉर्स, ठीक है, कितने माह तक, 5 माह तक। ये हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल और ये हो गया टाइम। आगे 5 माह तक, तथा बी ने 3 घोड़े, अब बी ने क्या कहा कि भैया हम तो रखेंगे 3 घोड़े यानी 3 हॉर्स, और साथ में क्या रखेंगे, 5 गाय, 5 काऊ। ठीक है, ये हम लोग रखेंगे 6 महीने तक, इसको हम 6 महीने तक रखेंगे मैदान में। ठीक है, मैदान में रखें। यदि, अब आगे देखो कंडीशन क्या दिया है, यदि एक दिन में 3 घोड़े उतनी ही घास खाते हैं जितनी कि 5 गाय। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 घोड़े जो है ना, जितनी घास खाते हैं ना एक दिन में, उतनी ही 5 गाय जो है वो भी घास खाती हैं। ठीक है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है कि क्षमता बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि या तो हम इनको घोड़े में बदल दें या तो काऊ में बदल दें, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। अगर यहाँ 2 जानवर अलग दिए हैं, क्षमताएं अगर सेम होती तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ काऊ और हॉर्स दिया है
यहाँ केवल हॉर्स दिया है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल सेम फिर नहीं करोगे, क्योंकि इनकी काऊ की क्षमता अलग है, हॉर्स की क्षमता अलग है, तो हमें सेम करना पड़ेगा इनको, और सेम करने के लिए ये कंडीशन दी है उसने, ठीक है। तो सेम करने के लिए कंडीशन दी है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 घोड़े जो है वो 5 काऊ के बराबर हैं, तो यहाँ पर 3 घोड़े दिए हैं ना, ये देखो, तो 3 घोड़े की जगह 5 काऊ रख देंगे कि नहीं, मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि 3 घोड़े ही 5 काऊ हैं, तो अगर हम इन 3 घोड़ों की जगह 5 काऊ रख देंगे तो 5 काऊ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो 5 काऊ यहाँ आ जाएगा, तो टोटल काऊ कितनी हो जाएंगी 10, यानी हम टोटल काऊ, इसका मतलब ये कुछ नहीं है 10 काऊ है, ये क्या है 10 काऊ, लेकिन क्या तो फिर है ना काऊ है या ना हॉर्स है, ये कैसे बदलेगा, तो इसको भी काऊ में चेंज करो तभी काम बन पाएगा। तो अगर देखा जाए तो 3 काऊ बराबर 3 हॉर्स बराबर 5 काऊ, तो अगर इनमें देखो जाए कितने बार 3 है, 4 बार, अरे नहीं समझ पाए, ऐसे तो करोगे, देखो इसको ऐसे कर सकते हो, 4 गुणा 3 हॉर्स, 4 3 12, तो 3 हॉर्स की जगह हम लोग रख सकते हैं क्या 5 काऊ, तो 5 काऊ यहाँ पे रख दोगे, 3 हॉर्स की जगह 5 काऊ रख दोगे ना, तो 5 चौके 20, यानी कितना आ जाएगा 20 काऊ, 20 काऊ, देखो मिटा दिया हमने पूरा, ये 20 काऊ हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमें मिल गया, यहाँ 20 काऊ हैं, और ये रखता है, ए जो है 20 काऊ रखता है 5 महीने के लिए, उन घोड़ों को है ना 12 घोड़े को हमने बदल दिया काऊ में, काय बदल दिया वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो घोड़ों के यहाँ कितनी काऊ रहा है, पर रहा है कितनी 12 हॉर्स रहा है, कितने रहा है 12, ठीक है, 12 घोड़े रहा है, उन 12 घोड़ों को हमने बदल दिया काय में, काऊ में, ये भी हमने काऊ में बदल दिया, टोटल कितनी काऊ हो गई 10, ठीक है। अब हमारा काम आसान हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में कहा क्या है उसने, क्वेश्चन में कहा है तो ए को किराए का कितना भाग अदा करना होगा, कोई बात नहीं आराम से निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेंट अगर आप निकालोगे तो रेंट क्या होता है नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू टाइम, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू टाइम, तो इसको गुणा करा दोगे तो 20 गुणा 5, तो काऊ का है तो काऊ काट दो, का मतलब है 10, अब ये वाला 10 आएगा, 10 काऊ है ना, तो 10 गुणा 6, तो रेंट का अनुपात निकल के आ जाएगा, रेंट का अनुपात ये 2 ये हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा 2 से 3 आ जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 5:3, ये जो है रेंट का अनुपात निकल के आएगा। लेकिन आपसे ये कहा है उसने कि ए को किराए का कितना भाग अदा करना होगा, तो ए को किराए का कितना भाग अदा करना होगा, ए अदा करेगा 5 रुपया, कितने में 8 में, टोटल 8 है ना, 8 में 5 रुपया ए जो है अदा करेगा, अर्थात 5/8 भाग जो है ए अदा करेगा, यही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। देखो 60 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, अंतिम क्वेश्चन है, ठीक, कह रहा है ए और बी 10 महीने के लिए किसी मैदान को किराए पर लेते हैं, ठीक है, ए और बी जो है 10 महीने के लिए किसी मैदान को जो है किराए पर लेते हैं, ठीक। ए अपनी 80 गाय 7 महीने के लिए रखता है, ये 80 गाय जो है ये 7 महीने के लिए रखता है ए, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल 80 और टाइम जो है 7 माह, ठीक। तो बताएं कि बी से समय के लिए कितनी गाय रख सकता है, से समय, अच्छा 10 महीने के लिए लिए नहीं, याद रखो आप पहले 10 महीने के लिए लिए नहीं, तो में से 7 महीना खागा कौन है बच्चे, 3 महीना, तो कह रहा है कि बताइए बी जो है शेष महीने के लिए कितनी गाय रख सकता है, अर्थात नंबर ऑफ आर्टिकल फिर पूछा है आपसे, बिल्कुल 58 नंबर क्वेश्चन की तरह है। लेकिन आगे देखिए क्या कहा है इसने, यदि वह यानी बी, तो बताएं कि बी से समय के लिए कितनी गाय रख सकता है, ठीक है, यदि वह ए जितना देता है, ए जितना रुपया किराया देता है, ठीक है, तो वह उतना ही तथा उससे आधा अधिक किराया देता है, तो ठीक है, कहने का मतलब ये है कि रेंट जो है जितना रुपया ए रेंट देता है ना, जितना रुपया ए रेंट देता है ना, बी जो है उतना ही तथा उससे आधा अधिक रुपया रेंट देता हो, तो आप बताओ। तो भाई हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये रेंट देता है ना ए एक्स रुपया देता है, ठीक है, अपनी मर्जी से मान लेते हैं एक्स रुपया देता है, तो भाई साहब यू जो है रेंट कितना देगा, ये उतना ही तो देगा ही, उतना ही देगा, लेकिन उससे आधा अधिक और, यानी उतना ही यू और आधा अधिक और, यानी x/2 और, नहीं समझ पाए, ठीक है, वह उतना ही और उससे आधा अधिक और, मतलब ए जो है x रुपया अगर दे रहा है तो बी देगा उतना ही, यानी x रुपया देगा और उससे आधा अधिक और, तो उससे कितने x से आधा अधिक और, तो इतना रुपया देगा, कितना, यानी जो बी रेंट दे रहा है वो दे रहा है 3/2,
ठीक है, कितना दे रहा है टोटल, इसको जोड़ोगे ना तो 3/2 नहीं आ जाएगा। तो ये दे रहा है 3/2 यक्स, ये इतना रुपया रेंट दे रहा है कौन, बी। ठीक है, तो अब इसको अगर हम करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। दो तरीके हैं हमारे पास करने के लिए, दो तरीके, एक तो रेशियो वाला और दूसरा अभी जो हमने बताया था उस क्वेश्चन में। कौन सा, एक तो ये वाला R1/R2 बराबर N1 इंटू N1 T1/N2 T2, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा है ना ये वाला, तो यही हमें निकालना है। तो R1/R2 निकालेंगे, तो R1/R2, R1 कितना है यक्स, R1 कितना है यक्स बटे में R2 कितना है 3x/2, 3x/2। ठीक है, बराबर, अच्छा 3x/2 है, तो अगर देखेंगे ना तो ये जो 2 है 3x/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा कि नहीं, 2 ऊपर चला जाएगा, नहीं बात समझ में आएगी भाई, यक्स है, यक्स बटे में 3/2, तो ये 2 ऊपर नहीं चलो जाएगी गुणा में, इतना तो होती है, इतनी तो है ना समझ, 2 ऊपर आ जाएगी, तो ये 2x/3x हो जाएगा। आगे N1 कितना है, N1 देखो, N1 80 इंटू T1 कितना है, T1 7, N2 हमें निकालना है और T2 3, x से x कटेगा, ठीक है, 3 से 3 कटेगा, ठीक, और ये इसको काटेंगे 2 से तो 40 आ गया। N2 बराबर निकालेंगे 7 चौक 28, टोटल 280, ठीक है, 280 गया रखिए, समझ पाए। एक तो ये तरीका, बाकी दूसरा एक और रहा है वो उस वाले क्वेश्चन में, उससे भी आप लगा सकते हो अनुपात निकाल के, ठीक।